आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप रीजंस ईवी कार किसको लेनी चाहिए और टॉप रीजंस ईवी कार किसको भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब से पेट्रोल डीजल की किल्लत आनी स्टार्ट हुई है तब से ईवी कार की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो भाई ईवी कार सबके लिए नहीं बनी है। तो अगर आपने अपनी जरूरत को समझा नहीं और आप उठा लाए ईवी कार तो आपके लाखों रुपए खराब भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचाने वाली है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले कड़वी सच्चाई से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इन सब कैटेगरीज में आते हो तो आप पेट्रोल डीजल या हाइब्रिड कार ही लें। तो भाई सबसे पहला कारण है, अगर आपकी मंथली रनिंग बहुत ज्यादा कम है, मतलब महीने का आप 1500 किलोमीटर मुश्किल से गाड़ी को चलाते हो, कभी कभी निकालते हो, तो ईवी का इन्वेस्टमेंट आपका बुरा हो सकता है। क्योंकि भाई ईवी पहले ही 3-3, 4-4 लाख रुपए महंगी आती है, 5-5 लाख तक चली जाती है एक नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार से। तो उस पैसे को आपको वसूल भी तो करना है। तो उस पैसे को वसूल करने के लिए आपको करनी पड़ेगी अच्छी खासी रनिंग गाड़ी से। तो जिनकी रनिंग कम है उनके लिए कोई फायदा नहीं है भाई ईवी कार लेने का। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं बास सर्विस ले लूं, जो आजकल रेंटल सर्विस कंपनीज ने निकाली है सस्ते बैटरी को रेंट पे देकर, उसमें भी भाई उन्होंने छुपे हुए कैच दिए हैं जिसके अंदर उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि भाई आप कम से कम महीने के 1500 किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा गाड़ी को, या फिर नहीं चलाते हो तब भी आपको 1500 किलोमीटर के हिसाब से आपको रेंट मिनिमम देना पड़ेगा। तो फिर जिनकी लो रनिंग है उनको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको भाई वो मिनिमम जो अमाउंट है वो रेंट का देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई, जो लोग अपार्टमेंट्स या सोसाइटी वगैरह में रहते हैं और उनके पास खुद का चार्जिंग का स्लॉट नहीं है, मतलब पार्किंग स्पेशल उनके पास नहीं है चार्जिंग के साथ, तो भाई ईवी आपके लिए घाटे का सौदा बन सकती है। क्योंकि भाई ईवी कार आपको पैसा वसूल करके देगी होम चार्जर से। जो होम चार्जर्स होते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो 8-10 रुपए यूनिट होती है, जो कि आपको सस्ती पड़ती है। पर अगर आप उसी कार को बाहर से चार्ज कराते हो, जो प्राइवेट चार्जर्स होते हैं हाई वोल्ट वाले, उनपे भाई वो 20-20, 25-25 रुपए किलोवाट या यूनिट के हिसाब से वो लेते हैं, जिसकी वजह से भाई वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल कार के बराबर ही जाके पड़ जाती है। तो आपका पैसा वसूल होने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास भाई खुद का चार्जर या खुद की पार्किंग का सिस्टम ना हो तो फिर आपके लिए कोई फायदा नहीं है ईवी कार की तरफ शिफ्ट होने का। नेक्स्ट है भाई, जो लोग हर 3-4 साल में गाड़ी बदलते हैं, तो भाई जो ईवी कार्स होती हैं उनकी रीसेल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पेट्रोल डीजल की है। इसके कुछ कारण है। एक तो भाई जैसे ही आप ओनर चेंज करते हो बैटरी की वारंटी भी बदल जाती है, जो लाइफ टाइम वारंटी मिलती है वो सीधी 8 साल पे आ जाती है। दूसरा भाई, जो बायर सेकंड कार खरीद रहा है उसको ये डर रहता है कि कहीं बैटरी में कुछ दिक्कत ना आ जाए, उसको कोई आगे जाके परेशानी ना हो जाए। तीसरा भाई, आगे जाके कुछ कंपनियां अब सॉलिड स्टेट बैटरीज ला रही हैं जो कुछ 1-2 साल के अंदर आने वाली है, जिसमें हजार किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी, 5-5 मिनट में वो चार्ज हो जाएंगी। जब वो बैटरीज आ जाएंगी तो भाई इन बैटरीज की कोई वैल्यू इतनी बचेगी नहीं। तो भाई वहां पे आपको फिर ये जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा निराश कर देगी। तो जो हर 2-4-5 साल में गाड़ी बदलते हैं वो थोड़ा ईवी को भाई सोच समझ कर ही ले। नेक्स्ट है भाई, जिनके घर में सिंगल कार है ईवी और वो टोटली उसी के ऊपर डिपेंड है, तो भाई वैसे तो ये रेयर केस है। अगर आप इसको मानते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इमरजेंसी आती है, कई बार रात को कहीं जाना पड़ जाए, लंबा सफर करना पड़ जाए या कुछ मतलब कोई इमरजेंसी काम आ जाए और ईवी चार्ज ना हो या फिर लॉन्ग रूट पे आपको निकलना पड़ जाए, तो भाई वो जो सिंगल कार है ईवी वो आपको कहीं ना कहीं इमरजेंसी के टाइम पे आपको परेशान कर सकती है। ये एक ऑप्शनल है, किसी को इससे फर्क पड़ेगा किसी को नहीं पड़े। नेक्स्ट है भाई, जो एक्सट्रीम रूरल एरियाज या ऑफ रोड, जो कच्चे रास्ते गांव देहात इन सब में रहते हैं, तो भाई एक तो ईवी में वजन ज्यादा होता है, गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा कम होता है। साथ में भाई अगर जो बैटरी होती है पैक वो नीचे लगा रहता है, अगर कुछ पत्थर वत्थर ज्यादा ऑफ रोड आप कर दो, इधर उधर लग जाए, बैटरी कहीं से डैमेज हो जाए, तो भाई उसको सही कराने में आपको पसीने आ जाएंगे। क्योंकि भाई कंपनी बोलेगी ये डैमेज हम नहीं करके देंगे, इंश्योरेंस बोलेगा भाई ये एक्सीडेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं भाई ये आपका सिर का दर्द बन सकती है। तो इसलिए जो ज्यादा कच्चे रास्तों पे चलते हैं या ऑफ रोड करते हैं या कुछ ऐसा ज्यादा मतलब ईवी को ज्यादा रिस्क पे रखते हैं, तो उनको भी भाई थोड़ा सोच समझकर टर्म एंड कंडीशन को पढ़कर तब जाके कहीं ना कहीं भाई ईवी की तरफ आप शिफ्ट हो सकते। नेक्स्ट है भाई, जो लोग हाईवेज वगैरह पे ज्यादा क्रूज करते हैं, तो भाई क्योंकि जो ईवी है वो बेस्ट रहती है सिटी के अंदर, वहां बार बार आप ब्रेक लगाते हो, बार बार रिजनरेटिव होती है ब्रेकिंग से। पर हाईवेज पे भाई
भाई जब आप इसको 80-100 की स्पीड पे चलाते हो तो बहुत जल्दी बैटरी ड्रॉप होती है। हालांकि भाई आजकल चार्जर की अवेलेबिलिटी होने लग गई है हाईवेज के ऊपर, पर भाई आजकल भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि भाई आपको हर 10-5 किलोमीटर पे चार्जर मिल जाए, और जरूरी नहीं है कि वो चार्जर सही भी हो। तो रेंज एंजाइटी आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। तो अगर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ईवी की तरफ जा सकते हो। और जो रेंज एंजाइटी की अगर आपको थोड़ी दिक्कत है, मतलब ज्यादातर आप हाईवे ही क्रूज करते हो, तब आपको थोड़ा सा सोच समझकर ईवी की तरफ शिफ्ट होना पड़े। तो चलिए अब बात करते हैं समझदार लोगों के लिए, जिनके लिए भाई ईवी एक गेम चेंजर हो सकती है और आपका पैसा वसूल करके दे सकती है। मतलब किसको लेनी चाहिए ईवी कार। तो भाई सबसे पहले वो लोग हैं जिनकी भाई डेली रनिंग अच्छी खासी है, उनके लिए तो भाई ये ईवी कार एकदम जैकपॉट है। क्योंकि जब आप एक पेट्रोल डीजल कार लेते हो उसकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा होती है और ईवी कार की रनिंग कॉस्ट कम होती है। जब आप उसको ज्यादा रनिंग करते हो तो भाई 2-5 सालों के अंदर ईवी कार अपनी सारी कॉस्ट निकाल के दे देती है, उसके बाद आप उसको फ्री में चलाओ। पर पेट्रोल डीजल कार तो भाई डलाते रहो, चलाते रहो, खर्चा करते रहो। जिनकी अच्छी खासी रनिंग है, डेली की 100-150 किलोमीटर डेली आराम से रनिंग कर लेते हैं, उनके लिए भाई एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है ईवी कार। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनको ईवी कार लॉन्ग टर्म तक रखनी है। क्योंकि भाई आजकल जो ईवी कार है, जैसे टाटा हुई या महिंद्रा हुई, एमजी हुई, इन्होंने क्या कर दिया है भाई, ईवी बैटरीज पे, जो कार में बैटरीज आती है उस पे 15-15 साल तक की वारंटी दे दी है। किसी किसी में अनलिमिटेड किलोमीटर मिल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको बैटरी की कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि इसमें मेन खर्चा ही भाई बैटरी का होता है। अगर बैटरी बदलवानी पड़ जाए तो 5-7 लाख रुपए आपके सीधे सीधे लगने वाले हैं। तो भाई जो कंपनियों की तरफ से बैटरी की वारंटी बढ़ा दी गई है, उस वजह से आप इसको 10-10, 15-15 साल तक आराम से यूज कर सकते हो गाड़ी को। और दूसरा भाई मैंने बताया था रीसेल वैल्यू नहीं है, तो आपका पैसा वसूल तभी करके देगी जब आप इसको लॉन्ग टर्म तक गाड़ी को रखोगे। तो जो लॉन्ग टर्म तक गाड़ी चलाने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती है ईवी कार। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनको एक स्मूथ ड्राइव चाहिए, मेंटेनेंस फ्री ड्राइव चाहिए, या अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए। तो भाई जो पेट्रोल डीजल कार होती है उनमें कहीं क्लच का मेंटेनेंस होता है, कहीं पेट्रोल का मेंटेनेंस होता है, कहीं ऑयल का मेंटेनेंस होता है, दुनिया भर के मेंटेनेंस होते हैं, जिसकी वजह से साल में भाई 10-20 हजार का मेंटेनेंस आराम से हो जाता है। पर भाई ईवी कार में कोई सेंसर वेंसर थोड़े बहुत चेंज होते हैं, जिसका मान लो 2-4-5 हजार का खर्चा लगा लो आप। बाकी जब तक गाड़ी वारंटी में रहती है तब तक तो वैसे भी इतनी कोई खास दिक्कत आती नहीं है। हाँ, अगर आगे जाके कोई मोटर वगैरह में दिक्कत आए तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर उस टाइम तक आपके पैसे वसूल हो जाते हैं, तो इतना आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है। इसमें ना कोई भाई वाइब्रेशन होता है, ना कोई आवाज होती है, बिल्कुल साइलेंट केबिन होता है। साथ में भाई परफॉर्मेंस आपको ऐसी मिलती है कि पेट्रोल डीजल कार भी भाई इसके आगे शर्मा जाती, क्योंकि इसमें मिलता है आपको इंस्टेंट टॉर्क। हाँ, इसका थोड़ा सा फर्क आपके टायर्स पे जरूर पड़ता है, थोड़े टायर जल्दी घिसते हैं पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले, क्योंकि टॉर्क आपको अच्छा खासा इसमें देखने को मिल जाता है। तो भाई जो परफॉर्मेंस लवर्स हैं उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि इसमें भाई AMT DCT जैसे गियर चेंजेस में हल्का फुल्का लैग आपको फील होने वाला नहीं है, सिर्फ मोटर चलती है, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन बन सकती है भाई ईवी कार। नेक्स्ट है भाई वे लोग जिनको सेकंड कार ईवी चाहिए, और मतलब प्राइमरी पे वो पेट्रोल डीजल को रखते हैं, घर में एक पेट्रोल या डीजल कार है जिसको वो लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स पे यूज करते हैं, ताकि रेंज एंजाइटी ना हो, जब मन करे जब उठाओ गाड़ी को, लॉन्ग ड्राइव पे आप निकल जाओ। ईवी आपके आसपास की लोकल की रनिंग को आराम से कवर कर ले, मतलब एज ए सेकंड कार आप ईवी को लेके रख सकते हो। तो वो आपको पैसा वसूल करके दे देगी अगर अच्छी खासी रनिंग आपके आसपास की लोकल में है। और जो फर्स्ट कार है, आप प्राइमरी कार है, उसको पेट्रोल डीजल में रखकर टेंशन फ्री रह सकते हो। तो भाई कंक्लूजन एकदम साफ है, अगर आपकी रनिंग कम है, आपके घर पे चार्जर की दिक्कत है, या फिर आप 2-4-5 साल में गाड़ी बदल लेते हो, तो भाई ईवी की तरफ ना ही जाए तो अच्छा है। और अगर आप डेली कार को चलाते हो, घर पे चार्जिंग सॉकेट है, और भाई आप गाड़ी को लंबे टर्म तक चलाना चाहते हो 8-10-15 साल तक, तो आप ईवी कार की तरफ आंख बंद करके जा सकते। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपके हिसाब से ईवी अच्छी है या फिर पेट्रोल डीजल कार अच्छी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर मारो, और कार से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए यूट्यूब के प्रोडक्ट लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में एफिलिएटेड लिंक दिया है, वहां से आप खरीद सकते हो।